हेलो फ्रेंड्स, मैं विभा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजीज़ में। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि इस बजट का क्या इम्पैक्ट रहा स्टॉक मार्केट पर और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में। तो आइए देखते हैं कि बजट का कैसा रिएक्शन रहा और स्टॉक मार्केट ने बजट के बाद कैसे रिएक्ट किया। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कल के बजट के बारे में तो मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि किन स्टॉक्स को बजट के बाद रैली मिली, बुलिश कर गए, और कौन से स्टॉक्स हैं जो बजट के बाद बहुत बुरी तरह गिर गए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बजट में सबसे अच्छी बात क्या रही। तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि इस बार का जो बजट रहा वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहा मिडिल क्लास को लेकर। अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं तो जो सैलरीड हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको दे गॉट एक्सट्रीमली रिलीफ अप टू 12,75,000। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मिडिल क्लास जो है वो इस बजट के बाद, इस टैक्स एग्जम्पशन के बाद कम से कम 30,000 से लेकर 1,10,000 रुपये तक सालाना की बचत कर सकता है। और ये एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि नाउ दे विल बी एबल टू इन्वेस्ट, सेव और स्पेंड ऑन गुड्स। अब अगर वो कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है, हमारी जीडीपी जो है, इट विल बी बूस्ट अप, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके इसका फ़ायदा मिलने वाला है। सेविंग होगी तो ऑब्वियसली पैसा मार्केट में आएगा, और मैं कहूँ कि अगर वो गुड्स कंज्यूम करेंगे तो भी पैसा मार्केट में आएगा। सो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत देखने को मिली है इस बजट में। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं, जैसे बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ठंडा देखने को मिला है कि इसमें ऐसा कुछ खास नहीं किया गया बजट में। अब देखते हैं कि बजट ने किन स्टॉक्स को थम्स अप दिया और किन स्टॉक्स में रेड जोन में बंद हुआ। सबसे पहले बात करूं तो जो सबसे बुरी तरह पिटे हैं फ्रेंड्स, वो है रेलवे सेक्टर। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि रेलवे बजट बहुत अच्छा होने वाला है। एटलीस्ट 10 to 20% और मिनिमम 15 to 20% का बजट एक्सपेक्टेशन हम लेके चल रहे थे इस बार रेलवेज़ में, मॉडर्नाइजेशन को लेकर, कवच को लेकर और भी तरह की चीज़ों को लेकर जो बजट में हम देख रहे थे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और बजट एलोकेशन पिछले बार की तरह ही रहा। और उसके बाद रेलवे स्टॉक्स जो हैं वो सब के सब रेड जोन में नज़र आए। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों रहा और बजट के बाद रेलवे स्टॉक्स इतनी बुरी तरह क्यों पिटे। फ्रेंड्स, जैसे आप सब ने देखा होगा कि जो लास्ट ईयर बजट रहा रेलवे सेक्टर को लेकर, इस बार उसमें कोई चेंज नहीं था। ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी रेलवे स्टॉक्स के लिए, क्योंकि रेलवे कैपेक्स में कोई भी बजट एलोकेशन में इंक्रीज़ नहीं होना, ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही स्टॉक मार्केट के लिए भी और रेलवे सेक्टर के लिए भी। सो फ्रेंड्स, जैसे रेलवे स्टॉक्स में मैं बात करूँ, IRFC, RVNL, इरकॉन और भी जुपिटर वैगन्स, बहुत सारे स्टॉक्स जो IRCTC, सारे के सारे लगभग 10% के अराउंड बजट के बाद गिर गए। इतना ही नहीं, अगर मैं आपसे डिफेंस स्टॉक्स की बात करूं तो डिफेंस स्टॉक्स में भी कुछ खास एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं देखने को मिला। हालांकि डिफेंस स्टॉक में 9% का इंक्रीज देखने को मिला है बजट में, बट दैट इज़ नॉट फॉर कैपिटल आउटले। इसमें जो बजट एलोकेट हुआ है फ्रेंड्स, वो उसमें 9% इंक्रीज़ देखने को मिला है, लेकिन वो मेनली आपके मैन पावर कॉस्ट को लेकर के है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो मैन पावर मतलब कि जो सैलरीड हैं, जो जिनको पेंशन मिलती है डिफेंस में, तो वो मेन उनके लिए है, ना कि आपके कैपिटल आउटले के लिए, ना ही किसी इक्विपमेंट के लिए, ना ही मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे देखने को मिला।
और इसका सेंटिमेंट अच्छा नहीं रहा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि डिफेंस बजट जो है वो इंक्रीज तो हुआ 6.81 लाख करोड़, बट नॉट फॉर कैपिटल आउटले, बहुत छोटा अमाउंट एलोकेशन किया गया इसमें। डिफेंस पेंशन्स बढ़ी, सैलरीज बढ़ी। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं कैपेक्स के बारे में। अगर हम कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बजट में देखने को मिला, तो फ्रेंड्स जो कैपेक्स का बजट रहा ना वो भी बहुत डिसअपॉइंट करने वाला रहा, क्योंकि हमने इसमें देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कि अगर आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स की, या मैं आपसे बात करूँ जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, तो ये सारे मेटल सेक्टर में मेनली आपको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, क्योंकि मार्केट ने जो बजट रहा वो शायद कहीं ना कहीं मार्केट को बहुत नहीं पसंद आया। और दूसरा, इनकम टैक्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिलीफ जो देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं बाकी जो चीज़ें रही जो मार्केट को पसंद नहीं आई या जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रही, वो दब गई। जैसे आप सबको बच्चे बच्चे को पता है ये चीज़ कि मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को, मतलब मिडिल क्लास या सैलरीड क्लास को अप टू 12 लाख तक की टैक्स में छूट मिली है। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत इकॉनमी को लेकर, जीडीपी को लेकर अच्छा मूव देखने को मिलेगा इसमें। अब मैंने आपको एक बार पहले भी बताया हुआ है इससे पहले की वीडियो में कि जीडीपी तभी बूस्ट करेगी जब कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, और इसी के चलते फ्रेंड्स हमें एफएमसीजी में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला, बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। जो भी आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के स्टॉक्स थे वो काफ़ी भागे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पॉइंट मिडिल क्लास को टैक्स में छूट रहा। तो जितने भी कंज्यूमर रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप कह सकते हैं कि रिटेल जो इन्वेस्टर्स रहे उनको काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिला। और इसके अलावा जैसे आपका जो कंज्यूमर गुड्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते नज़र आए। कंजम्पशन स्टॉक्स में बहुत रैली देखने को मिली। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑटो सेक्टर की, तो मारुति सुजुकी, ट्रेंट, ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए मार्केट में दिखे। और इसके अलावा फ्रेंड्स ऑटो सेक्टर के अलावा जैसे कि आपने देखा कि मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, आप इसमें क्योंकि लोगों के पास पैसा बचेगा तो ऑफ कोर्स दे विल परचेज। होम अप्लायंसेस पे बहुत अच्छा रैली देखने को मिला, इससे रिलेटेड कंपनीज़ पर, एसी कंपनीज़ पर। और इसके अलावा जैसे कि बताऊं कि घर के जो, जैसे ब्लू स्टार आपका 15% अप पे रहा, और भी इस तरह की जो कंपनी रही उनमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। फुटवेयर कंपनीज़ जैसे कुछ कंपनियां, बाटा है, रिलैक्सो है, ये बहुत टाइम से ठंडी पड़ी हुई थी, पर इस बजट के बाद उनमें एक अच्छा खासा मूव और अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। अब उसमें अप टू 16% तक का बूस्ट देखने को मिला है बजट के बाद। लेदर फुटवेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो इन स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। अब अगर फ्रेंड्स मैं आपसे कुछ रेस्टोरेंट्स और इसके बारे में बात करूं, जैसे कि कुछ फूड सेक्टर के बारे में बात करूं, तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा होगा तो आम सी बात है ना कि वो जाएंगे, बाहर खाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, और इस तरह की जैसे होटल्स हैं तो उन स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने को मिला है। रेस्टोरेंट्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, उनमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। लोगों के पास पैसे होंगे तो दे विल थिंक अबाउट ट्रैवलिंग, तो वो घूमने जाएंगे, उसके लिए आप देख सकते हैं। पैसे होंगे तो वो मूवीज़ को जाएंगे, थिएटर, और इस तरह के पीवीआर और ये चीज़ों का अच्छा खासा मूव देखने को मिला। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आखिर बजट ने किसको खुश किया और किसको दुखी किया। तो इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इंश्योरेंस के लिए मुझे लगता है कि एक बाज़ार का मिक्स रिएक्शन था। कहीं ना कहीं अच्छा भी हुआ क्योंकि एफडीआई की एंट्री हुई है इसमें। आप देख सकते हैं कि एफडीआई इन इंश्योरेंस टू बी हाइक्ड टू 100%, तो ये एक अच्छा मूव रहा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। बट कहीं ना कहीं टैक्स, ओल्ड टैक्स रिज़्मे और न्यू टैक्स रिज़्मे की वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक जो नेगेटिव बात निकल कर आई। अब फ्रेंड्स ईवी सेक्टर की बात करें तो ईवी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी इनकम
टैक्सेस में जो है रिड्यूस किया है, कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की है, तो एक अच्छा मूव रहा ईवी सेक्टर्स के लिए। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस है इन पर। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रही इस बार, और आप ये कह सकते हैं कि ये इससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं रेड जोन में आपको ट्रेड करते नज़र आए। तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह का फोकस नहीं रहा इस बार अफोर्डेबल हाउसिंग पर। सो फ्रेंड्स, अगर हम ये समझें कि स्टॉक मार्केट जो है वो सेक्टर वाइज कैसा रहा, सेक्टर वाइज किस तरह का मतलब मार्केट का सेंटिमेंट रहा, तो वो कुछ ऐसा था कि कुछ स्टॉक्स तो बहुत बुरी तरह पिटे, बट वहीं पर कुछ स्टॉक्स ने अच्छा भी परफॉर्म किया। अब अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की फ्रेंड्स, तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली, क्योंकि इस बार कुछ ग्रीन कंपनीज जो है वो रेड में ट्रेड करती हुई दिखी, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत फोकस नहीं रहा। अब हम आपसे निफ्टी और बाकी अगर इंडेक्सेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मार्केट में रैली या कुछ बहुत नहीं देखने को मिला। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट पे रही। सेक्टर्स की बात करें तो कुछ सेक्टर्स में अच्छा हाइक रहा, कुछ सेक्टर्स जो मिले जुले रहे, और कुछ में कुछ जो रेड जोन में भी दिखे। थैंक यू सो मच गाइस मेरी इस वीडियो को देखने। नेक्स्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।